अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। क्रिकेट विद आज़म में खुश आमदीद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द किंग बाबर आज़म के बारे में। आज बाबर आज़म 29 साल के हो गए। उनकी तारीख़ पैदाश 15 अक्टूबर 1994 है। बाबर आज़म ने इस मुख्तसर से कैरियर में बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। 2015 में बाबर आज़म ने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ किया और इन्होंने पाकिस्तान को अपनी कप्तानी में नंबर 1 बनाया। ओडीआई में T20 में बाबर आज़म दुनिया के पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल में मोर देन 200 बनाए हों। वीडियो आपने मेरी पूरी देखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकन का बटन लाजमी दबाना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाबर आज़म ने T20 इंटरनेशनल में 3 सेंचुरियाँ बनाई हैं। ये दुनिया के पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने T20 में 3 सेंचुरियाँ लगाई हों। पहली सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन अफ्रीका 122 रन बनाए और एक अच्छा टारगेट चेज किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाबर आज़म ने। दूसरी सेंचुरी की बात करें, 110 रन बनाए अगेंस्ट इंग्लैंड, जो लाहौर में मैच था बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो एक बड़ा टारगेट मोर देन 200 अगेंस्ट इंग्लैंड पाकिस्तान ने चेज किया और 10 विकेटों से ये टारगेट पाकिस्तान ने चेज किया। तो बाबर आज़म की ये दूसरी सेंचुरी थी। और तीसरी सेंचुरी की बात करें तो बाबर आज़म ने 101 रन बनाए अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये था T20 कैरियर बाबर आज़म का। बाबर आज़म, आपको आपकी 29वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज बाबर आज़म पाकिस्तानी टीम के तीनों फार्मेट के कप्तान 29 बरस के हो चुके हैं। गुज़िश्ता मैच हमारा था भारत के ख़िलाफ़, इंतहाई जिसे कहा जाए गैर मामूली कारकर्दगी थी पाकिस्तान की तरफ से। शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। तारीख में इससे बदतर शिकस्त किसी टीम को नहीं मिल सकती जो कल पाकिस्तान को मिली अगेंस्ट इंडिया। लेकिन आज हम उस शिकस्त के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे द वन एंड ओनली द किंग बाबर आज़म, क्योंकि बाबर आज़म ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो। टेस्ट की बात करें तो बाबर आज़म की जो एवरेज है वो मोर देन 47 की है। बाबर आज़म ने 48 की औसत से टेस्ट में रन बनाए हैं। अगर बाबर आज़म की ओडीआई की बात की जाए तो 57 से 58 की औसत से बाबर आज़म ने ओडीआई में रन बनाए हैं। टेस्ट में बाबर आज़म की 9 सेंचुरियाँ हैं। वनडे की बात की जाए तो बाबर आज़म की 19 सेंचुरियाँ हैं और T20 की बात की जाए तो बाबर आज़म की 3 सेंचुरियाँ हैं। और ये दुनियाई क्रिकेट के पहले ऐसे T20 के बैट्समैन हैं जिन्होंने मोर देन 2 सेंचुरियाँ यानी कि 2 से ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई हैं। तो अब जो मैचेस हैं आइंदा होने वाले पाकिस्तान के, उनमें जो सबसे बड़ा मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अगेंस्ट इंग्लैंड। ये 3 ऐसे मैचेस हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ होगा मुकाबला। अगर पाकिस्तान ने आगे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को ये 3 मैचेस लाजमी जीतने पड़ेंगे। और हमें न्यूजीलैंड को भी नहीं भूलना चाहिए। न्यूजीलैंड भी एक सख्त तारीफ हो सकती है जिस तरह उन्होंने अपने पहले लगातार जो 3 मैचेस जीते हैं। तो आने वाले जो मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान होगा। काफ़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया, जो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के स्टेडियम में मैच था। 155 पे पाकिस्तान के 3 आउट थे, तीसरी विकेट 155 पर गिरी और 191 पर पूरी पाकिस्तान की टीम ऑल आउट होगी। और ये टारगेट बआसानी इंडिया ने सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर 31 ओवर में चेज़ कर लिया और इसमें पाकिस्तान नंबर 4 पर आ गया इस बार रैंकिंग में और पाकिस्तान के जो पॉइंट है वो माइनस में चले गए हैं। अब जो रन रेट काफ़ी इफेक्टिव होगी, क्योंकि जो 2019 का वर्ल्ड कप था पाकिस्तान 9 मैचेस में सिर्फ 5 मैचेस जीता था और सिर्फ 3 मैचेस हारा था और एक मैच जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ड्रा हुआ था, जिसकी बिना पर रन रेट की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ। और पूरे यानी कि जो मैचेस थे उनमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया। इसके बावजूद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों ने फाइनल खेला और पाकिस्तान सिर्फ अपनी जो रन रेट थी, जो पहला मैच था पाकिस्तान का वो था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जिसमें पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई और जिस वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। तो अब जो आने वाले मैचेस हैं टफ मुकाबला होगा पाकिस्तान का, चाहे वह 20 तारीख जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये पहला ऐसा इम्तिहान होगा जो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इन है या आउट हो गया है। और यही मैच जो ऑस्ट्रेलिया की किस्मत का फैसला करेगा, क्या ऑस्ट्रेलिया इस बार वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल पाएगा। 5 बार आलमी चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया
लगातार 2 मैचेस हारा। पहला मैच अगेंस्ट इंडिया जिसमें काफ़ी मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई, 200 पे ऑल आउट हो गया और 202 का टारगेट था जो इंडिया ने बआसानी, शुरू में 3 विकेटें गिरने के बावजूद के राहुल और विराट कोहली की शानदार पार्टनरशिप की वजह से इंडिया जीत गया। दूसरा मैच जो काफ़ी मायूस कुन, मतलब तोक़ुआत से हट कर खेला, गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई ऑस्ट्रेलिया ने कि साउथ अफ्रीका की टीम के ख़िलाफ़ पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 से पहले ढेर हो गई और दूसरा मैच भी हारी। और तीसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो 20 तारीख होगा, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच होगा। लेकिन इसमें जो सबसे वो ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया के पास जो आगे रिमेनिंग मैचेस हैं उनमें जो बड़े मैचेस उनमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। अगर ये 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान के जो आने वाले मैचेस हैं, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, ये 4 ऐसे मैचेस हैं अगर पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना, वरना पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और साथ ही आज जो बाबर आजम की बताया कि बाबर आजम इंटरनेशनल में 31 सेंचुरियाँ बनाई हैं, 19 सेंचुरी उन्होंने बनाई हैं ओडीआई में, और बाबर आजम ने 9 सेंचुरियाँ टेस्ट में बनाई हैं। और दुनिया के वाहिद ऐसे T20 के बैट्समैन हैं जिन्होंने 3 सेंचुरियाँ बनाई हैं T20 में, जो पहले भी आपको बता चुके हैं। पहली सेंचुरी बनाई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दूसरी सेंचुरी पाकिस्तान के बाबर आजम ने बनाई अगेंस्ट इंग्लैंड 110 बनाए, और तीसरी सेंचुरी जो बनाई वो बाबर आजम ने 101 रन बनाए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। 2 होम सेंचुरीज़ हैं और 1 सेंचुरी आउट ऑफ होम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीका में बनाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले मैचेस होंगे पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करेगा। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पाकिस्तान में वो ये है कि पाकिस्तान का जो मिडिल आर्डर है वो काफ़ी तबाहकुन रहा, अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सका, जिसमें मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान जो टॉप ऑन द लिस्ट हैं। और इनका लग रहा है कि ये शायद आगे के मैचेस में ड्रॉप हो जाएं, क्योंकि शादाब खान भी वो एक नायब कप्तान होने के बावजूद वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके वर्ल्ड कप में। तो मोहम्मद नवाज़ भी एज ऑलराउंडर टीम में उनकी एंट्री की थी, लेकिन उनकी जगह जो बैक बेंच पे हैं वो हैं उसामा मीर, उनकी जगह पर आएंगे। और लग रहा है कि पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा बैट्समैन फ़ख्र ज़मान की सूरत में आगे मैचेस में नज़र आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आने वाले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा। तो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए कैसे क्वालिफाई करेगा। देखें आगे जो मैचेस हैं, अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो होगा पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का। अब अफ्रीका फेवरेट है क्वालिफाइंग के लिए। 3 टीमें, उनमें अगर बात की जाए भारत, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये टीमें फेवरेट है सेमीफाइनल के लिए। अब जो मुकाबला होगा वो होगा पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। इन 3 टीमों में से पता चलेगा कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी और कौन सी टीम रह जाएगी। अब जो मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है इंग्लैंड के साथ जो ज़रूरी मैच है, साउथ अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ जो ज़रूरी मैच है, और पाकिस्तान का मुकाबला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान का मुकाबला अगेंस्ट न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये 3 ऐसी टीमें हैं, इनके जो मद्दे मुकाबला आपस में मैचेस होंगे ये फैसला करेंगे कि क्या ये टीमें क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। देखें अगर पाकिस्तान जीत जाता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 2 पॉइंट बढ़ गए, पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे 6। अगर पाकिस्तान को कम से कम ये मैं सेमीफाइनल की दौड़ के लिए कम से कम जो मामला रन रेट पर आएगा फिर भी वो चाहिए 10 पॉइंट, मतलब 5 जीतें लाजमी चाहिए अगर रन रेट पे बात आई, वरना पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान को डायरेक्ट क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को 3 बार हारना काबिल कबूल होगा। अगर पाकिस्तान 3 से ज़्यादा बार हार गया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान 2 मैच जीत चुका है। जो लूज़ मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, ये 2 मैच पाकिस्तान जीत के पाकिस्तान के हो जाएंगे 8 पॉइंट, मतलब पाकिस्तान के हो जाएंगी 4 विन्स। अब जो रिमेनर की मैचेस हैं, जो 3 मैचेस लाजमी जीते, उनमें जो सबसे बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका। अगर इन तीनों में से और पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड, मतलब ये 4 ऐसी टीमें हैं जिनके ख़िलाफ़ जीतना पाकिस्तान को, जिसे कहा जाए ना कि पूरी जान व हिम्मत लगानी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड और पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड जीत जाता है तो पाकिस्तान आसानी से नंबर 2 पे एज ए
टॉप ऑफ द रैंक में नंबर 2 पे जाएगा पॉइंट टेबल पे और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। अगर जो कंडीशन वो बड़ी ख़तरनाक है, अगर पाकिस्तान 2 टीमों से जीत जाता है, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से, पाकिस्तान को हो जाएंगे 8 पॉइंट, पाकिस्तान को 12 पॉइंट करने हैं। आगे के जो 4 मैचेज़ हैं वो होंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। इन 4 में से 2 मैचेस पाकिस्तान ने लाजमी जीतने हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीतना ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की आउट ऑफ फॉर्म टीम है इस टाइम, अगर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दबोच लिया 20 तारीख तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान के पॉइंट 6 हो जाएंगे, 4 पॉइंट पाकिस्तान के कन्फर्म है। अगेन मामला रन रेट पे जाएगा तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट क्वालिफाई के लिए कम से कम 12 पॉइंट करने ज़रूरी हैं। 4 पॉइंट हो चुके हैं, 4 पॉइंट अगेंस्ट दूसरी टीम के पाकिस्तान करे तो 8 हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अगर जीता तो पाकिस्तान के 12 पॉइंट हो जाएंगे और पाकिस्तान डायरेक्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वही जो सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर ऑस्ट्रेलिया अपने 4 मैचेस हार जाता तो उसके लिए बड़ा ख़तरनाक होगा, वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, चाहे पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जो भी हो। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करेगा।